गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पेवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, लास्ट वीक में एनालिसिस नहीं दे पाया था क्योंकि मैं ट्रैवल में था, तो मैं अपना जो सेशन है वो शूट नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, लास्ट वीक मैंने एनालिसिस दिया था करीब आई थिंक 27 अप्रैल को, और उसके बाद मैंने एनालिसिस नहीं दिया है। तो आई होप कि 27 अप्रैल के बाद से आप लोगों की ट्रेडिंग जो है वो अच्छी चल रही होगी अभी तक। और इस हफ्ते भी हम देखेंगे, आज एनालाइज करेंगे कल आने वाले हफ्ते के लिए कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है और हमें कौन कौन से लेवल्स दे रहा है बाइंग एंड सेलिंग के। तो देरी करे बिना दोस्तों चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और वहां पर हम करते हैं हमारा एनालिसिस। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट जो है उसने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया था और मार्केट हमारे सप्लाई जोन से टकरा के नीचे गिरा था। और 27 अप्रैल की करीब बात करें तो मार्केट कुछ यहां पर चल रहा था। मार्केट ने एक बुलिश मूवमेंट दिया, थोड़ा सा यहां पर सप्लाई जोन था, मार्केट यहां से नीचे फॉल हुआ। यहां पर मैंने एक डिमांड जोन बनाया था और उसके बाद मार्केट ने यहां से पुल बैक लेके एक नया लोअर हाई बना के मार्केट नीचे गिरा है। इस हफ्ते देखते हैं दोस्तों मार्केट हमें क्या बता रहा है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं डेली का मैंने यहाँ पर एक की लेवल मार्क कर रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला जो कि आ रहा है हमारा 1.15133 के ऊपर। और यहां पर हमारा जो सपोर्ट वाला की लेवल था मार्केट ने उसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, अच्छी बियरिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया है और मार्केट हमारे सीधा नेक्स्ट सपोर्ट तक आया। और एग्जैक्टली आप देखिए दोस्तों कितना अच्छा बाउंस दिया है वहां से। अभी अगर देखिए दोस्तों तो मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई का नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसके अंदर हमारा लेटेस्ट लोअर हाई जो है वो हमारा ये वाला है दोस्तों। और मार्केट यहाँ इस सपोर्ट से बाउंस करके हमारे सप्लाई जोन तक आया है और सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिर रहा है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर बात करें सब स्ट्रक्चर की जो कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में है, मार्केट डाउन ट्रेंड मतलब एक छोटा शॉर्ट सब स्ट्रक्चर बना रहा है डाउन ट्रेंड का, जिसके हिसाब से पुल बैक पे सेल बनती है। पर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें दोस्तों हायर टाइम फ्रेम के अंदर तो मार्केट अप ट्रेंड में है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और हायर हाई हायर लो, यहाँ देखिए अभी मार्केट बनाने आया है। तो मार्केट कहां तक हायर लो बना सकता है, एक तो जहां मार्केट आया हुआ है वहां तक, और नहीं तो मार्केट अगर इस की लेवल को तोड़ता है तो मार्केट हमारे नेक्स्ट की लेवल तक आएगा जो कि आ रहा है 1.1200 पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। ये अभी के लिए हमारा लेटेस्ट लोअर हाई है। जब तक मार्केट लोअर लो नहीं तोड़ेगा तब तक हमारा ये वाला लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट हमारा 1.13793 तक आएगा जो कि हमारा लोअर हाई, और इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर हमारा सेलिंग जो है वो खत्म हो जाएगा और पुल बैक के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। राइट, तो अभी के लिए दोस्तों यहां पर हमारा एक सपोर्ट है, पुल बैक के ऊपर हम सेलिंग ढूंढ सकते हैं जब तक मार्केट इस लोअर हाई के नीचे चल रहा है जो कि हमारा लेवल आ रहा है 1.13791। जब तक इसके नीचे है मार्केट तब तक सेल में रह सकता है, पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। पर अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो सेलिंग नहीं ढूंढेंगे। डाउन साइड की बात करें लेवल, अगर यहां पर भी आप लोग सेलिंग करते हैं जहां पर मार्केट अभी चल रहा है तो सबसे पहला सपोर्ट हमारा यहां आ रहा है 1.1911973 पे। दूसरा सपोर्ट आ रहा है हमारा 1.11188 पे। और उसके बाद नीचे जा सकता है मार्केट कौन से लेवल तक वो भी हम मार्क कर देते हैं, जो कि है हमारा 4 आवर का डिमांड जोन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 आवर का डिमांड जोन जो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और जो कि डेली के डिमांड जोन के अंदर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये ब्लू वाला जो लाइट ब्लू एरिया है ये हमारा डेली का डिमांड जोन है। उसके अंदर हमने 4 आवर का डिमांड जोन बनाया जहां तक मार्केट आ सकता है लेवल वाइज। ये लेवल तोड़ा तो यहाँ, ये लेवल तोड़ा तो मार्केट यहाँ 4 आवर के डिमांड जोन तक भी आ सकता है। राइट, तो पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल देखें तो लोअर हाई वाला पॉइंट हमारा ये है। और अगर मार्केट नया लोअर लो बनाता है, इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो फिर हमारा लेटेस्ट लोअर हाई यहां से शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगा। अभी के हिसाब स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो मार्केट का लोअर हाई यही है। तो पुल बैक पे सेलिंग ढूंढे जब तक मार्केट हमारे 1.13782 के नीचे है। और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट जब तक 1.12903 के नीचे रहेगा तब तक सेलिंग में रहेगा। उसके ऊपर क्लोजिंग आते ही मार्केट जो है वो अपसाइड के अंदर वापस से शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम के डिमांड के सप्लाई सप्लाई टू डिमांड ट्रैवल करता है। मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ट्रेंड को फॉलो करता है। और हायर टाइम फ्रेम मतलब डेली के अंदर अभी भी हमारा अप ट्रेंड है तो मार्केट कभी भी अपना ट्रेंड जो है वो अपसाइड में शिफ्ट कर सकता है। इसीलिए लेवल्स का ध्यान ले, एक्सट्रीम
सपोर्ट और डिमांड के ऊपर ही बाय करे, एक्सट्रीम सप्लाई और रेजिस्टेंस के ऊपर ही सेल करे। ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है दोस्तों। चलते हैं हमारे सेकंड पेयर यूएसडी जेपीवाई के अंदर और देखते हैं 27 अप्रैल को मार्केट कहां था जब हमने एनालिसिस करा था लास्ट। एंड मार्केट 27 अप्रैल को चल रहा था यहां पर। ये हमारी लास्ट कैंडल थी, यहां पर मार्केट चल रहा था। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था दोस्तों, ये एक की लेवल है जहां पर मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है। यहां पर फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद हमने यहां पर एनालिसिस करा था। यहां पर पुल बैक आया, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मार्केट के अप साइड के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड जोन से टर्न मार रहा है। मार्केट जो है वो यहां तक आया, हमारा फर्स्ट लेवल था यहां पर जब मार्केट चल रहा था। फर्स्ट लेवल मैंने बताया था डिमांड जोन, सेकंड ये, और थर्ड मार्केट हमारे यहां पर 4 आवर के डिमांड जोन तक आया। यहां पर हमने ये 4 आवर का डिमांड जोन मार्क नहीं करा था क्योंकि यहां पर हमने ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, हमारा की लेवल और 4 आवर का डिमांड दोनों ही आ रहे हैं। मार्केट ने ऑलमोस्ट वहीं से टर्न मारा है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाके नया हायर हाई बनाया। फिर वापस से मार्केट पुल बैक लेके नीचे आया, ये हमारा हायर लो बना। मार्केट उस हायर लो को नहीं ब्रेक कर पाया और वापस से मार्केट ऊपर गया, नया हायर हाई बना चुका है मार्केट। हायर हाई के लिए हमें कैंडल क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ती, विक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जो प्रीवियस हाई के ऊपर अगर जाके आ जाती है तो अभी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं हायर हाई वाला पॉइंट। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारे फ्रेश लेवल्स, सारे के सारे लेवल्स जो है वो डिलीट करते हैं। और यहां पर देखिए दोस्तों, अभी हम 4 आवर की बात करें तो 4 आवर के अंदर दोस्तों अप ट्रेंड चल रहा है। पर अगर डेली की बात करें तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर सारी क्लोजिंग आ रही है जिसके बियॉन्ड मार्केट अभी मूव नहीं कर पा रहा है। ये हमारा डेली का रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। और अब देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई मार्केट अभी बना रहा है। पर 4 आवर के अंदर एक स्मॉल अप ट्रेंड भी मार्केट शो कर रहा है। अगर डेली की बात करें दोस्तों तो डेली का लोअर हाई जो है वो है ये 148.250, हमारा डेली का लोअर हाई है। इसको हम लोअर हाई मार्क कर देते हैं। यहां पर हमने लोअर हाई मार्क कर दिया है, ठीक है। ये डेली का लोअर हाई है, इसको हम डेली टी लोअर हाई मार्क कर देते हैं। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर डेली के अंदर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, पर फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे डेली के डिमांड जोन से टर्न मारा है। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया वाला डिमांड जोन है, स्ट्रांग नहीं पर फिर भी डेली का डिमांड जोन है, इसलिए मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया है। यहां से मार्केट एग्जैक्टली जहां पर ब्रेकआउट दिया था वहीं पर वापस से रीटेस्ट कर रहा है। 4 आवर में चलते हैं तो अब मार्केट देखिए एक स्ट्रक्चर बना रहा है और हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एंड अभी मार्केट ने हायर हाई बनाया है। हायर लो बनाने आ सकता है, अभी तक नहीं आया है, और ऐसा सिनेरियो बन सकता है या फिर मार्केट यहां से नीचे इसको ब्रेक कर सकता है। क्योंकि डेली का ट्रेंड अभी भी डाउन है तो हमें लेवल्स का ध्यान रखना है। कौन से वो लेवल्स होंगे? बात करते हैं सबसे पहले इस वाले लेवल की। ये हमारा की लेवल था, यहां पर हमारा 4 आवर का डिमांड जोन बन रहा है, तो इस की लेवल की जगह हम सीधा 4 आवर का डिमांड जोन बना देते हैं, जो की लेवल में भी आ जाएगा और हमारे डिमांड जोन में भी आ जाएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट 4 आवर का डिमांड जोन है, ठीक है। अभी के लिए मार्केट यहां से बाउंस कर रहा है, यहां पर भी एक डिमांड जोन दिख रहा है, तो हम लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन। अब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम इसका सपोर्ट लेके बाइंग कर सकते हैं, राइट। और जब तक मार्केट इस ब्लू वाले के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा और ऊपर नहीं जाएगा, और अगर दिया तो फिर मार्केट और ऊपर तक आ सकता है। ये दोस्तों मेरा वीकली एनालिसिस है, पर आप लोग अगर मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर मैं डेली एनालिसिस देता हूं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप ज्वाइन वीआईपी लिख के हमें मैसेज भेज सकते हैं और आप लोगों को हेल्प करी जाएगी कि कैसे आप वीआईपी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जहां पर आप लोगों को डेली एनालिसिस मिलता है गोल्ड, बीटीसी और कुछ करेंसीज के अंदर, राइट। तो अब यहां पर मार्केट का लेटेस्ट हायर लो ये है, तो ये हमारा की लेवल भी हुआ। इसको हम ग्रीन कलर मार्क दे देते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं इसको। अब मार्केट का सपोर्ट फर्स्ट, टू एंड थ्री, अगर मार्केट नीचे फॉल हुआ, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है बॉडी की कैंडल की, तो मार्केट का फर्स्ट लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग आई तो मार्केट का थर्ड लेवल, सेकंड लेवल, ये आप बोल सकते हैं।
और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ये जो 4 आर का नया स्ट्रक्चर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर फॉर्म कर रहा है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और मार्केट वापस डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो सकता है 4 आर के अंदर। और फिर अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई 142.350 पे, तो उसके बाद मार्केट सीधा ये डेली के डिमांड जोन तक आ सकता है। तो अभी के लिए आप लोग पुल बैक के ऊपर फर्स्ट ये बाइंग एरिया, सेकंड ये बाइंग एरिया है एंड लास्ट ये बाइंग एरिया है जहां पर आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का क्या रहेगा, नियरेस्ट सप्लाई जोन जो अभी कोई बना नहीं है, और नहीं तो ये वाला जो हायर हाई है, ये आप अपना टारगेट रख सकते हैं या इससे कुछ पिप्स पहले अपना टारगेट जो है बुक कर सकते हैं। मैं हमेशा दोस्तों एक चीज बोलता हूं, मार्केट के अंदर दो तरह के लेवल्स, दो तरह के टारगेट्स आप लोगों को मिलते हैं। पहला टारगेट होता है कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगा, हम अपना टारगेट उसके हिसाब से रखेंगे। सेकंड होता है सेल्फ टारगेट, कि मुझे क्या चाहिए है, जब वो मिल जाएगा भले ही पिप्स में या डॉलर्स में, मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। और मैं सेल्फ टारगेट को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं। आप भी वो कोशिश करके देखिए, आप हमेशा इस मार्केट से पैसा बना के ही निकलेंगे। तो ये दोस्तों यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। अभी के लिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और यहां पर दोस्तों मार्केट एक की लेवल भी बना रहा है। इस की लेवल को हम यहां पर भी ला सकते हैं 4 आर का, इसको हम 4 आर का की लेवल बोल सकते हैं। अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहने वाला है ये, क्योंकि ये हमारा की लेवल है। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का रहेगा वो रहेगा ये। अप साइड के टारगेट्स मैंने आपको दे दिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और ये वाला टूट गया तो और भी मजा आ जाएगा मार्केट अप ट्रेंड के अंदर, हायर टाइम फ्रेम के अंदर भी शिफ्ट हो जाएगा। पर अभी के लिए मार्केट का ध्यान क्या रखना है, मार्केट अभी हायर टाइम फ्रेम में डाउन है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में मार्केट एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है जिसके हिसाब से मार्केट बाय में जा रहा है। और हम इस अब जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का बाइंग स्ट्रक्चर है, अब ट्रेंड है, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। और जब उसके अंदर ट्रेंड चेंज हो जाता है फिर हम उसको ही फॉलो करते हैं जहां पर उसने ट्रेंड चेंज करा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो पुल बैक के ऊपर उसके बाद आपकी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों बीटीसी यूएसडी में। दोस्तों बीटीसी यूएसडी का मैंने आप लोगों को आई थिंक 10 से 15 दिन पहले, जो हमारा लास्ट टू लास्ट उससे पहले जो वीक था, जो मैंने एनालिसिस दिया था, वीकली एनालिसिस, बोला भी था कि बीटीसी यूएसडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। पर ध्यान रखिए इसका स्ट्रक्चर कभी भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि बीटीसी यूएसडी अपसाइड के अंदर ही जाएगा लॉन्ग रन में। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, मार्केट बीटीसी यूएसडी का अपसाइड में जाएगा और आप देख सकते हैं वापस से मार्केट कितना ऊपर गया है। यू कैन सी दैट। हम इस बार भी एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीक की बात करें, मैंने साफ बोला था बीटीसी यूएसडी अपसाइड में जाएगा। 27 अप्रैल की बात करें तो मार्केट कुछ यहां पर चल रहा था, बहुत गंदा कंसोलिडेशन चल रहा था, और यहां पर मार्केट ने अपना लोअर हाई भी ब्रेक कर दिया था। तो मैंने आप लोगों को साफ बोला था पुल बैक के ऊपर बाय। दूसरा मैंने सपोर्ट और डिमांड भी बना के दिया था, जिसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई, मैंने बोला था 92 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो मार्केट जो है वो 88,750 तक आ सकता है। और अप साइड के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था वापस से मार्केट अप साइड में जा सकता है, और अप साइड के लेवल्स भी दिए थे, जो सारे के सारे लेवल्स बीटीसी यूएसडी ने सप्लाई रेजिस्टेंस सब तोड़ दिए। बोला था दोस्तों आने वाले वक्त में बीटीसी यूएसडी अपसाइड के अंदर ही जाएगा, वही देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों आप भी ये चीजें सीखना चाहते हैं कि मुझे कैसे पता चल रहा है मार्केट यहां से यहां तक जाएगा, नीचे कहां तक जाएगा, ऊपर कहां तक जाएगा, ट्रेड कहां लेनी है, एसएल कहां रखना है, टीपी कहां रखना है, साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी है ट्रेडिंग के लिए, अगर आप बहुत टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं फिर भी नहीं समझ पा रहे, स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो मार्केट में नहीं काम करती, जो आपको बार बार फेल कर रही है, तो दोस्तों आप लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को सुपर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। बेसिक लेवल हो आपका, चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, मैं आप लोगों को बेसिक से लेके सुपर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। और जो एनालिसिस आज मैं कर रहा हूं उसके बाद आप लोग भी वैसे ही एनालिसिस कर पाएंगे। प्रॉपरली आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कहाँ ट्रेड लेनी है, एनालिसिस कैसे करना है, एसएल टीपी कहाँ रहेंगे, कहाँ तक आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को मेरे कोर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आप लोगों को चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर कर दूंगा। वहां पर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप लोग वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है, राइट। तो चलते हैं वापस बीटीसी यूएसडी के अंदर।
ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पढ़ाता, मैं आप लोगों की साइकोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर, उसको कैसे डेवलप करते हैं वो भी बताता। चलते हैं हम न्यू फ्रेश एनालिसिस करते हैं, इस हफ्ते मार्केट कहां जा सकता है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो हमारा यहाँ डिमांड जोन बन रहा है डेली का, इसको ड्रॉ कर देंगे। यहाँ हमारा डेली का डिमांड जोन जहाँ बन रहा है वहां डिमांड जोन भी है और की लेवल भी है, इसको डेली का डिमांड जोन मार्क करा है। और अभी के लिए मार्केट ने यहाँ पर भी एक छोटू सा डिमांड जोन बनाया है। सबसे पहले ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, जहां पर सारी कैंडल एक क्लोजिंग दे रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा। वीकली में देखे तो देखिए, आय है क्या बात है, वीक की कैंडल जो बन रही है कितनी जबरदस्त बन रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी भी 8 घंटे बचे हैं, बहुत जबरदस्त कैंडल बन रही है। अगर ये क्लोज हो गई तो ये एरिया बहुत जबरदस्त रहने वाला है हमारा बाइंग के लिए। अब यहाँ पर डेली के अंदर देखें तो डेली यहाँ पर चल रहा है बीटीसी यूएसडी अभी भी रनिंग है, क्योंकि मार्केट जो है वो कभी क्लोज नहीं होता, 24/7 चलता है। ये हमारा डेली का भी जो डिमांड जोन है वो है, और सप्लाई हमारा यही है, रेजिस्टेंस जो बना रखा है मैंने, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, जो कि लेवल है 1,06,230 का, या 200 का लेवल आप पकड़ सकते हैं। 4 आवर में चलते हैं और देखिए मार्केट कितना गंदा कंसोलिडेट करके ऊपर चढ़ रहा है। 1 आवर के अंदर भी देखते हैं, देखिए मार्केट कितना एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा है। देखिए हर चीज आप लोगों के सामने आप लोगों को मिलेगी, आप लोगों को बस प्रॉपरली एनालाइज करना है मार्केट को, और आप लोगों को सब क्लियर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आवर का ये छोटा सा स्ट्रक्चर है जो अब ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है। अप साइड के अंदर भी मुझे वो देखने को मिल रही है, जो कि मुझे एक चैनल की तरह लग रहा है, जो कि अप साइड के अंदर ब्रेकआउट देता है। देखते हैं एक बार ड्रॉ करके बन रहा है क्या। यस, बिल्कुल बन रहा है। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, कितना जबरदस्त बन रहा है। अब क्या हमें देखने को मिल सकता है, पहले उसकी बात करते हैं। यहां पर हमें 1 आवर की जगह 4 आवर में भी देखते हैं, क्या कोई डिमांड जोन ऐसा दिख रहा है जहां पर क्लोजिंग आती है तो उसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है। एंड यस, यहाँ पर ये डिमांड जोन है 4 आवर का, इसको मार्क करते हैं। यहाँ पर 1 आवर का भी डिमांड जोन है, ये देखिए यहाँ पर ड्रॉप बेस्ड रैली। अब यहाँ पर अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है इस डिमांड जोन के नीचे, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हुई तो मार्केट इस डिमांड जोन तक आएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बाइंग के लिए नहीं बोलूंगा, कॉन्फर्मेशन जब तक आप लोगों को नहीं मिलता कोई कैंडल स्टिक का। फर्स्ट लेवल क्या रहने वाला है हमारा, ये वाला, जो कि हमारा 1,02,400 का लेवल या 450 का लेवल हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा, की लेवल रहेगा। ठीक है, इसके नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट हमारा इस लेवल तक आएगा, 1 आवर डिमांड जोन। और अप साइड की बात करें तो अभी 1 आवर के अंदर देखें तो मार्केट एक रेजिस्टेंस यहां बना रहा है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो सबसे पहला हर्डल हमारा रहेगा ये ट्रेंड लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर कंसिडर करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार मार्केट ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देता है। ट्रेंड लाइन भी कुछ नहीं है कि एंगल के अंदर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है। तो अगर यहां पर इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो फिर मार्केट जो है और अपसाइड की तरफ मूव करेगा। देखते हैं इस सब रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बीच में कुछ और भी हर्डल आ रहा है क्या। एक लेवल हम दोस्तों और मार्क कर सकते हैं 4 आवर में, उसको क्लियरली देखते हैं ताकि हमें एक स्ट्रॉन्गर लेवल मिल सके। ओके, तो यहां पर दोस्तों हमारा एक लेवल आ रहा है, जो कि है ये वाला, ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अब मैंने आप लोगों को अप साइड के 3 टारगेट्स दिए हैं, और जब जब मार्केट पहला पहला टारगेट ब्रेक करता जाएगा मार्केट आगे की तरफ मूव करेगा, और करेगा ही करेगा, ये सब लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अप साइड के लेवल्स आप लोगों को बता देता हूँ, और मैं आप लोगों को कॉन्फर्म बोल रहा हूँ मार्केट 1,06,000 से भी ऊपर जा सकता है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा मूवमेंट, अगर मार्केट जब तक 1,02,450 के ऊपर चल रहा है तब तक बाइंग साइड में रहेगा। इस सपोर्ट को टूटने के बाद मार्केट का फर्स्ट लेवल ये, सेकंड लेवल ये, और थर्ड लेवल ये नीचे के सेलिंग एरियाज भी दे दिए मैंने आपको। और एक बार वापस से आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि मार्केट जो है वो नीचे की साइड अगर इस सपोर्ट के नीचे 1,02,400 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1,01,400, सेकंड टारगेट रहेगा 99,000 या 1 लाख, राउंड फिगर भी पकड़ सकते हैं क्योंकि वो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। पर अभी के लिए तो मुझे लग रहा है गोल्ड जो है वो इवन 1,10,000 का लेवल भी टच कर सकता है। सॉरी, बीटीसी यूएसडी जो है वो 1,10,000 का लेवल भी टच कर सकता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी के लिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इस कंसोलिडेशन में फंसे ना। एक्सट्रीम के ऊपर नीचे मार्केट आए तो बाय करें,
यहां पर मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट अपसाइड का, ये हमारे अपसाइड के टारगेट रहने वाले हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा वो भी मैं एक बार आप लोगों को मार्क करके दे देता हूँ। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1,06,000 के ऊपर 1,07,000, और उसके बाद रहने वाला है 1,08,000। ये हमारे अपसाइड के टारगेट है। दोनों तरफ से बाउंड कर दिया, नीचे के भी लेवल्स आपको दे दिए, जैसे जैसे लेवल टूटते जाए नेक्स्ट लेवल तक आप बैठ सकते हैं सेलिंग में। अप साइड के लेवल टूटा, ये टूटा, यहां तक बैठे, ये टूटा, यहां तक बैठे, इस तरह से ही हम लेवल्स ट्रैक करते हैं। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है, राइट। ये देखिए हमारा एग्जैक्टली लेवल्स वहीं पर निकल रहे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब चलते हैं दोस्तों हमारे किंग ऑफ एसेट जो कि है हमारा गोल्ड। दोस्तों गोल्ड ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, और आप देख सकते हैं ये डेली का डिमांड जोन हमने मार्क करा था, जो कि 27 अप्रैल लास्ट जो मैंने एनालिसिस दिया था उस वक्त मैंने मार्क करा था। मार्केट वहां तक गिरा और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से ऊपर गया है। एग्जैक्टली दिस इज द पावर ऑफ आवर डिमांड जोन, दिस इज द पावर ऑफ आवर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। और मार्केट एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस तक आया है और वहीं से मार्केट ने क्लोजिंग दी है। फ्रेश एनालिसिस करेंगे, हमारे एनालिसिस तो वैसे भी 100% जाते हैं। वापस से आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोग भी मेरी तरह एनालिसिस करना चाहते हैं, मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। अपनी नॉलेज के ऊपर सबसे पहले इन्वेस्ट करें, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें, उसके बाद इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। गोल्ड हो चाहे उसका बाप हो चाहे बीटीसी हो, सब में पैसा बना के निकलोगे। और जिस तरह से मेरे एनालिसिस 100% रहते हैं, आपके एनालिसिस भी उस तरह से 100% रहने वाले हैं, राइट। तो अगर आप लोगों को मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, रजिस्टर कर सकते हैं। और इवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर आप कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, राइट। तो चलते हैं दोस्तों, एनालिसिस करते हैं। तो हमारा ये वाला डिमांड जोन अभी भी वैलिड है, इसको हम बना के रखेंगे डेली का डिमांड जोन, जो कि बहुत स्ट्रांग है। ऊपर हम बनाएंगे हमारा की लेवल, और जो कि आ रहा है हमारा की लेवल यहां इस लेवल के ऊपर, मतलब 3,430 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। बहुत अच्छा डबल टॉप का पैटर्न भी बन रहा है, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप। हम डबल टॉप को कंसिडर करते हैं, जहां से क्लोजिंग हुई है वहां से ये डबल टॉप है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, आप देख सकते हैं। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मार्केट ऊपर गया, पर इस बार मार्केट हायर हाई नहीं बना पाया। हायर हाई हमारा लास्ट ये है, ये हमारा हायर हाई है लेटेस्ट, जो कि बना हुआ है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 3,500 के लेवल पे। मार्केट ने नया हायर हाई नहीं बनाया, नया हायर हाई बनाने में मार्केट फेल हुआ है, और मार्केट अब यहां इस रेजिस्टेंस की लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। चलते हैं 4 आवर में, और देखिए मार्केट जो है वो किस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। लोअर लो लोअर हाई, फिर मार्केट ने लोअर लो बनाया और यहाँ पर लोअर हाई की लेवल ब्रेक करा, अप साइड गया, वापस नीचे आ रहा है। अब इस हफ्ते हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो हम लेवल ड्रॉ करेंगे 4 आवर के अंदर भी, और 30 मिनट और 1 आवर के अंदर भी देखेंगे कुछ और हमें अगर सॉलिड दिख रहा है तो सबसे पहले हमने डेली का डिमांड मार्क कर दिया है, राइट। अगर मार्केट डेली का डिमांड जोन तोड़ता है तो एक और नीचे हम डिमांड जोन बना के रखते हैं सेफर साइड के लिए, ताकि हमें ध्यान रहे मार्केट कहां तक आ सकता है नेक्स्ट लेवल तक। फर्स्ट नेक्स्ट लेवल हमारा रहेगा 3,130 का लेवल, यहां इसके नीचे क्लोजिंग आई, मार्केट जो है वो आएगा 3,130 तक। नेक्स्ट हमारा लेवल रह सकता है डेली के डिमांड जोन के हिसाब से अगर बात करें तो ये वाला लेवल रहने वाला है, डेली डिमांड जोन, ठीक है। अब चलते हैं 4 आवर के अंदर। 4 आवर जो है वो अभी रेजिस्टेंस बना के यहां से नीचे गिर रहा है। पूरे चांसेस मुझे अभी के लिए लग रहे हैं गोल्ड नीचे जा सकता है, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है 3430 के नीचे। क्या बोल रहा हूं मैं, 3430 के नीचे जब तक गोल्ड है सेलिंग साइड में रह सकता है। 4 आवर के अंदर कोई खास सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, 1 आवर में दिखते हैं कुछ और हमें देखने को मिल रहा है। और 1 आवर में मार्केट ने बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर शिफ्ट भी करा, पहले बनाया फिर शिफ्ट भी करा, और उसको हम भी बनाते हैं पहले, ताकि आप लोगों को पता चले किस चीज की बात कर रहा हूं मैं। हायर हाई हाई लो, मार्केट फिर यहां से चला गया सीधा ऊपर, और उसके बाद मार्केट ने ये हायर लो बनाया, फिर यहाँ पर ये लोअर हाई,
इस तरह से मार्केट जो है वो यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, कितना बढ़िया वाला स्ट्रक्चर बना रहा है डाउन ट्रेंड का। तो हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रही है हमारे पास सेलिंग की, और हमारे पास लेवल्स भी बन रहे हैं अच्छे। तो सबसे पहला लेवल हमारा आ रहा है ये वाला सप्लाई जोन। अब ये वाला सप्लाई जोन जो है ना, ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा की लेवल भी ब्रेक हुआ था और वहीं हमारा सप्लाई जोन भी बना। मार्केट ने ब्रेक करा, पुल बैक लिया, सेलिंग साइड के अंदर आ रहा है। बहुत अच्छा की लेवल, वेरी नाइस की लेवल, राइट। मार्केट अभी एक घंटे में लोड लो लोअर हाई, लोड लो लोअर हाई, लोड लो लोअर हाई बना रहा है। ध्यान रखिए अप ट्रेंड में अभी भी, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है अभी भी। तो आप लोगों को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की हेल्प की नहीं। अब जब तक गोल्ड 3370 के नीचे है, मतलब हमारा ये वाला लेवल पहले हम मार्क कर देते हैं, 1 आवर का सप्लाई जोन, ये हमारा मार्क कर दिया हमने। और उसके बाद अगर यहां से आप सेलिंग करते हैं, बहुत अच्छा सेलिंग एरिया है, यहां से सेलिंग करते हैं, फर्स्ट टारगेट आप लोगों का रहने वाला है 3290। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का रहने वाला है 3265। और थर्ड टारगेट रहने वाला है डिमांड जोन डेली का, जहां देखते हैं छोटे में कोई डिमांड जोन और बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, बन रहा है पर इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर हम मार्क करेंगे हमारा हाई पॉइंट जो एक्सट्रीम, जहां से बाइंग हमें देखने को मिली थी, इसको मार्क कर देते हैं 1 आवर डिमांड जोन। ये नीचे बना है, इसको ग्रीन कलर मार्क कर देते हैं क्योंकि सपोर्ट है हमारे ये। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारे सेलिंग अगर होती है तो टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं। फर्स्ट टारगेट 3290, नेक्स्ट टारगेट 3265, थर्ड टारगेट 3240 के डाउन साइड के टारगेट मैंने आप लोगों को दिए हैं। अभी के लिए सेलिंग लग रहा है दोस्तों। अगर मार्केट 3370 का लेवल अप साइड की तरफ तोड़ देता है तो फिर अप साइड में हमारा फर्स्ट लेवल रहने वाला है ये, जो कि है 3410। आप कंसिडर कर सकते हैं राउंड फिगर। नेक्स्ट लेवल रहेगा 3430। और उसके बाद अगर और अपसाइड में मार्केट ने ब्रेक करा तो देखते हैं और हमें क्या दिख रहा है, कौन से लेवल्स दिख रहे हैं। 4 घंटे में कोई स्ट्रॉन्गर एरिया नहीं है यहाँ पर। कोई भी स्ट्रॉन्ग एरिया दोस्तों मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सारे के सारे टेस्टेड सप्लाई जोन है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट जो है वो यहां तक आ सकता है। एक और लेवल बीच में ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों के जो लेवल्स है वो डिवाइड हो जाए अपसाइड के लिए। इसके ऊपर क्लोजिंग आई 3370, मार्केट का फर्स्ट टारगेट 3400, 3430, 3460 और 3498, जो कि हमारा आज तक का ऑल टाइम हाई है। मार्केट वहां भी जा सकता है। और डाउन साइड की बात करें, 3290 के नीचे क्लोजिंग, मार्केट का फर्स्ट टारगेट 3265, उसके बाद मार्केट का सेकंड टारगेट 3240 रहने वाला है। और आप देख लीजिएगा, जो लेवल मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया वो है हमारा 3370। अब 3370 के नीचे जब तक गोल्ड चल रहा है तब तक मार्केट डाउन साइड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई 1% फंडामेंटल रीजन आ जाए, जो कि मुश्किल है अभी। और अगर मार्केट ने 3370 के ऊपर क्लोजिंग दी, देन मार्केट विल गो अप साइड। जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट में ट्रेल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक रहने वाला है। फिलहाल के लिए इस लेवल पे आया हुआ है जहां पर हमारा सेलिंग एरिया, आप लोग सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रह सकता है, सप्लाई जोन के ऊपर। और टारगेट जो है वो जो मैंने आप लोगों को बताया वो रख सकते हैं। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने सेल्फ टारगेट जो है उनको लेने की कोशिश करिए ताकि आप टाइमलेस मार्केट से एग्जिट करें अपना पैसा लेके, राइट। तो ये दोस्तों हमारे 4 पेयर्स के अंदर एनालिसिस है आने वाले हफ्ते का। आई होप कि इस हफ्ते भी मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाए और हमने जो लेवल्स मार्क करे हैं यहाँ पर उस लेवल्स के हिसाब से मार्केट मूवमेंट दे। ध्यान रखिए हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ही अपनी ट्रेड प्लान करें। विदाउट स्टॉप लॉस अपनी ट्रेड ना प्लान करें, नहीं तो उसकी वजह से आपके बड़े लॉसेस हो सकते हैं या फिर आप लोगों का अकाउंट भी उड़ सकता है, राइट। और अगर दोस्तों मेरे वीकली एनालिसिस आप लोगों को पता मजा आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर
और कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मेरे वीडियोस, और आप लोगों को किस तरह के कंटेंट के ऊपर वीडियोस चाहिए है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर लिख के बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा उन कंटेंट के ऊपर आप लोगों को वीडियोस बना के शेयर कर सकूं। साइकोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिनों में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। राइट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीकली एनालिसिस सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। जिन जिन लोगों को मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक, आप रजिस्टर कर सकते हैं। इवन मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप इवन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को हर तरह से हेल्प करने की। ध्यान रखिए दोस्तों, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज मनी। लर्निंग के ऊपर सबसे पहले ध्यान दें, अर्निंग तो उसके बाद हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस। दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते और बैठ के एनालिसिस करेंगे ऐसे ही। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।